नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेटा टैब के बारे में। जो एक्सेल में डेटा टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डेटा टैब में सबसे पहले देखते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा, उसके बाद देन गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या होता है कि हम जो इस करेंट शीट पे जो कुछ बनाने जा रहे हैं वो तो हमारा करेंट डेटा हो गया, करेंट शीट का डेटा हो गया। लेकिन ये एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है कि आपने जो डेटाबेस बनाई है, आपने कोई डेटा बना के रखी हुई है ना, डेटा सेव करके, वो कहीं बाहर है। इस करेंट शीट से बाहर का शीट को एक्सटर्नल डेटा बोलते हैं और अलग मीडियम में है। जैसे फ्रॉम एक्सेस, यहाँ पे फर्स्ट में देता है फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है एमएस एक्सेस, एक डेटाबेस। तो अगर आपका डेटाबेस फ्रॉम एक्सेस, मतलब अगर आपका डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना के आपने रखा हुआ है, तो उसके डेटा को यहाँ पे कैसे आप इंपोर्ट करोगे, उसके डेटा को कैसे लोगे। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे डेटाबेस बना के रखा हुआ, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखलाता हूँ। और फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और एक्सेस वाला डेटाबेस हम ढूंढ के लाके और आपको दिखाते हैं। तो डेटाबेस एक्सेस मेरी यहाँ पे रखी हुई है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया और पूछेगा इसमें से दो फॉर्म हमारे सामने हैं। हमने दो फॉर्म सेव करके रखा हुआ है, स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्कशीट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल पे जाते हैं और पहला फॉर्म को मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। और उसकी जो स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो और कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे उसे ओके कर देना है। देखना, तो उसके अंदर ये फॉर्म मैंने सेव करके रखा था, इतने सारे डिटेल। ठीक है, सारे के सारे वहाँ का डेटा इंपोर्ट करके यहाँ पे इसने रख दिया। ये होता है मतलब कि एक्सेस से डेटा को पाना, एक्सेस से डेटा को एक्सेस करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से खुद का ही डेटाबेस मैनेजमेंट एक सिस्टम होती है जो कि एक्सेल की तरह ही होता है, एक्सेल से बेहतर काम करता है। उसके वीडियो में एक्सेल के बाद बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी। दूसरा होता है फ्रॉम वेब। तो अगर आपकी डेटा वेब पे है तो वेब से कैसे लाओगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूँ। वेब का मतलब हो गया इंटरनेट। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपको लेना होगा। ठीक है, माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखता हूँ और अपना ही डेटा मैं उठा के आपको दिखाता हूँ। अब कोई भी वेबसाइट पे किसी का भी आप वो ले लोगे ना, .com, ओके, माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .com, और यहाँ पे गो कर देना है। तो इंटरनेट से इस मेरी वेबसाइट की डिटेल सारा इसने ले लिया। और जैसे ही सारा ये ले लेगा ना, हालांकि डायलॉग बॉक्स बार बार नहीं आता है, कुछ एरर चल रहा है मेरे इस लैपटॉप में, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये डेटा कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम वेब आपने लिखा, तो ये वेब मतलब इंटरनेट से डेटा ले रहा है। तो मैंने आपने देखा कि मैंने यहाँ पे माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .com लिखा, गो किया, तो सारी की सारी यहाँ पे डिटेल हमारी आने लगी। अब इस डेटा को वो फैच करेगा, उस डेटा को लेगा कैसे, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर देना आपको। तो इंपोर्ट मैंने यहाँ पर करा था, अब थोड़े समय लेगा और सारा डेटा यहाँ पे इंटरनेट से वो डेटा ले रहा है मेरे वेबसाइट की। और देखना, सारा डेटा वो डेटा गेटिंग डेटा कर रहा है और डेटा ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। थोड़ी सी टाइम लेगा। देखिए, तो मेरे वेबसाइट से इसने कितने डेटा को इंपोर्ट किया आपके सामने दिख रहा होगा। मेरी वेबसाइट थी, मोबाइल नंबर थी, ये दोनों। उसका होम था, अबाउट सो भी देखो, मेरे वेबसाइट पे जो भी इसको पॉइंट दिखा उसने इसने उसको इंपोर्ट कर लिया, सारे के सारे। दिख रहा है ना आपको, हर चीज़ इसने इंपोर्ट कर लिया। ये सारे काम ये ऑनलाइन इसने डेटा को गेट किया। ये सारा डिटेल कहाँ से लिया, तो इसने ऑनलाइन लिया, राइट। उसी तरह उसी तरह कहीं का भी आप डेटा को ले सकते हो, कहीं से भी डेटा आ सकता है। तो मैंने अभी दो मीडियम आपको बताया डेटा लेने का। ठीक है, मैं न्यू टैब ले लेता हूँ। चलो, एक होता है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है जो नोटपैड पे अगर आप कोई डेटा बना के रखते हो डिस्प्ले पे कहीं भी, उसको आप ले सकते हो एक्सेल में। कैसे करोगे, तो सबसे पहले को फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जाएगा नोटपैड को ढूंढेगा और नोटपैड में कोई डेटा हमने बना कर रखा होगा, उसी डेटा को लेगा। तो फटाफट से मैं एक आपके सामने नोटपैड की डेटा बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं फटाफट से एक नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, मैं सिंपल से रखता हूँ, एक नेम, और मैंने टैब का प्रयोग किया और AGE एज।
इंटर। नेम है जैसे माही, एज है इसका मान लो कि 30, फिर इंटर, फिर मैंने लिखा सुरेश जो भी है, और एज है उसका 29, इंटर। फिर है किसी का रीता, उसका एज है 31, रमेश उसका एज है 51। चलो इतना ही डेटा मैं लेके दिखाता हूँ आपको। इसको पहले सेव कर लेना है, मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं स्क्रीन पे ही, डेस्कटॉप पे ही सेव करके दिखाता हूँ। टीएक्सटी मोड होता है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। ओके, और मैं इसको डेटा रखता हूँ मैं राम के नाम। चलो राम मैंने लिख दिया और सेव कर दिया, इसको हटा देता हूँ। फिर से चलते हैं, आपको फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और डेटा मेरी डेस्कटॉप पे ही सेव है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ सबसे पहले, आ गया, और राम के नाम पे डेटा, यहाँ पे डेटा सेव है हमारी, उसको मुझे इंपोर्ट कर लेना है। और देखेंगे यहाँ पे सारी डेटा फिर आने लगेगा, आप पूछेगा आपसे किस वे में ये रखना है इसको। तो जो सबसे ऊपर में यहाँ पे होता है ना डिलिमिटेड, इसी में रखना है आपको, उसका ओके कर लीजिएगा। अब एक डेटा दूसरे डेटा में आपको, उसमें टैब प्रेस था, आप क्या रखना चाहते हो। आप कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसा वैसे ही छोड़ दो, दिख रहा है ना ऐसे डेटा दिखा रहा है, और नेक्स्ट कर करके, नेक्स्ट कर करके आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। और पूछ रहा है कौन सा सेल, तो जो भी सेल सिलेक्टेड था आपको जो लेना होगा आप उस सेल पे क्लिक कर लोगे। मैं इसी पे रखता हूँ जो पहला सेल था, और ओके करता हूँ। आपको दिख गया होगा नेम और एज की हेडिंग बन गई है, और नीचे यहाँ पर हमारी डेटा इंपोर्ट हो चुकी है। राइट, अब मैं इस डेटा को, मेरे पास आ गई है, तो मैं इस डेटा को जैसे सजाना है, अलाइन करना, फॉर्मेटिंग करना है, मैं कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप इसको एंजॉय कर पा रहे हो, पूरी अच्छे से आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट होता है फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस आप इस पर क्लिक करोगे, अब जाओगे तो एसक्यूएल डेटा सर्वर एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे आएंगे जो कि अदर अदर जगहों पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अदर अदर डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम करते हैं। वहाँ से भी आप डेटा को यहाँ पे ले सकते हो। इसका नाम ही है गेट एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मतलब होता है कि आपका कोई कनेक्शन है जो कि इस लैपटॉप या फिर इस कंप्यूटर के थ्रू आप किसी और कंप्यूटर से कनेक्शन लेकर आप डेटा ले सकते हो। उसको क्लिक करना है एक बार, और इसमें अदर कंप्यूटर में लगी हुई है, जैसे कि कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, इसी वर्कबुक के अंदर कोई दूसरी कनेक्शंस लेना है, जैसे राम का डिटेल आपने यहाँ पे लिया उसी तरह, या फिर आप फाइल ऑन द नेटवर्क, आप इस नेटवर्क को ब्राउज करके दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करके डेटाबेस से आप डेटा ले सकते हो। ऑन दिस कंप्यूटर, किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरी फाइल बने के रखे होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बना कर रखा हुआ, ये सब क्या है, ये जो है ना जैसे रिलेशनशिप हो गई, मैंने दूसरे दूसरी जगह बना के डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। इस तरह जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस चाहे अदर प्लेटफॉर्म पे आपने रखा होगा, बना के कोई डेटा रखी होगी, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर आपने डेटा ले लिया तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि डेटा जो आपके पास आई है, ये तो डेटा रॉ डेटा होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्क करने होते हैं, ये डेटा को फिल्टर करना होता है, इसको आप ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, कम से कम इसको आप फॉर्मेटिंग तो करोगे ना अच्छे से, तो वो सभी चीज़ें हमें ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे डेटा के अंदर कुछ छांटना हो गया, कुछ इसके अंदर एज अलग करना हो गया, डेटा ये सब मिक्सअप डेटा आ रही है, आपको इसको अलग अलग डेटा को फिल्टर करके रखना है, सभी प्रक्रिया आपको ट्रांसफॉर्म कहलाती है। देखिए, तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले होता है न्यू क्वेरी। न्यू क्यूरी क्या होता है, हालांकि फ्रेंड देखो, न्यू क्यूरी में अगर चलोगे ना, तो क्यूरी की एक अलग से सेपरेट एक्सेल में वीडियो बन सकती है, क्योंकि एडवांस एक्सेल का पार्ट होता है। मैं एडवांस एक्सेल के नाम पे, मैं एडवांस एक्सेल के नाम से एक अलग से टॉपिक क्रिएट करने वाला हूँ, अलग से कोर्स बना दूंगा, आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। फिर मैं कुछ दिखा देता हूँ। न्यू क्यूरी पे जाओगे, फ्रॉम फाइल, कोई एक्सेल का कोई फाइल आपको लेना है और क्यूरी क्रिएट करके दिखाना आपको। फ्रॉम एक्सेल पे गया मैंने, और इसी डेटा को ये एक अलग से क्यूरी में कन्वर्ट करके दिखलाएगा, अलग से डेटाबेस ही तैयार करने के लिए बोलेगा आपको। ये पूछ रहा है कि कौन सी डेटा लेना है क्यूरी तैयार करने के लिए। तो मान लो कि मेरे पास ये मार्कशीट की डेटा है, और इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट। ओके, देखो ये नेविगेटर ओपन हो गया, और उस एक्सेल वाली जो शीट पे इतने सारे डेटा थे, जैसे डेटा आप लोगे तो डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा में यहाँ पे जैसे इसके अंदर डेटा एम्प्टी है, कॉलम एम्प्टी है, सीट 8
पे में गया और 8 पे डेटा है और मैं इसको यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। ठीक है, दिखा। अब ये अपने से एक अलग से एक्सेल आपको दे रहा है। ठीक है, और क्यूरी यहाँ पे एक अलग से टॉपिक बन के आ जाएगी, इसका इस पे मैं अलग से किसी दिन आप पे सारे वीडियो बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे डेटा को लेकर फिर से फिल्टर करने के लिए आपको दे रहा है कि आप फिर से फिल्टर करो और इसके अंदर कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहो, डिलीट करना चाहो, सीख सकते हो। और यहाँ पे डेटा लिस्टेड होंगे कि आपने कौन कौन से डेटा को क्यूरी में लेके कर रहे हो आप। तो फिलहाल मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। इस क्लास में मैं क्यूरी को के बारे में बात नहीं करूँगा। फ्रॉम टेबल, अगर कोई टेबल आप इसको क्रिएट करना चाहते हो तो टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, अगर किसी डेटा को रिफ्रेश करना होगा तो रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश कब काम आएगा कि जब कोई ओरिजिनल डेटा को, जैसे कि मान लो, तो देखो फ्रेंड, ये रिफ्रेश और कनेक्शन तब काम आते हैं कि जैसे मान लो ये करेंट डेटा मैं कुछ और चीज़ें बना रहा हूँ और बैक डेटा मैंने इनमें से किसी एक का डेटा का इस्तेमाल करके डेटा यहाँ पे लाया हुआ है और मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर रहा हूँ करेंट डेटा के अंदर। तो बैक में तो जो ओरिजिनल सेव रह गई वही रह जाएगी और आप यहाँ पे कोई करेंट डेटा बना रहे हो तो आप एडिट करना चाहते हो उसमें पहले वाले डेटा में कोई एडिट करो या फिर न्यू डेटा में एडिट करो तो रिफ्रेश कर दोगे तो दोनों जगह डेटा अपडेट हो जाएगी। ऐसे आप कनेक्शंस दे सकते हो। तो मुझे एक जगह की डेटा को दूसरे जगह डेटा से कनेक्शंस देना है तो आप ऐसे करके कर सकते हो। इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो एडवांस एक्सेल में देने वाला हूँ, आप लोग वेट कीजिए। एडवांस एक्सेल का सीरीज आएगी। जो इसमें आपको लग रहा है कि टफ है या फिर आपको समझ में ना आ रहा है, एडवांस एक्सेल में उन्हीं सभी चीज़ों पे बेसिकली गेट एंड ट्रांसफॉर्म पे कनेक्शंस पे और यहाँ पे फार्मूला के अंदर सारे टॉपिक्स पे मैं एडवांस एक्सेल में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट होता है फ्रेंड सॉर्ट एंड फिल्टर। आपने सॉर्ट एंड फिल्टर को पहले भी पढ़ा होगा, मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो, डेटा एंट्री की मेरी सीरीज है। डेटा एंट्री सीरीज में मैंने पहले भी इन सभी वीडियो टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो इट्स ओके, अभी इस वीडियो में कंप्लीट बताता हूँ। शॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, डेटा आपने रखा उसको शॉर्ट करके दिखलानी है। तो शॉर्ट एंड फिल्टर में हम इस एक डेटा के थ्रू समझते हैं ये क्या बोलता है डेटा। तो सबसे पहले मुझे सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट पे जाऊँगा ए टू जेड। तो जिस पे भी अल्फ़ाबेट होगा उस पे ए टू जेड लग जाएगा। मतलब ए टू जेड का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ए वाले पहले आ जाएंगे, बी सी डी करके नीचे आएंगे। समझ में आ गया? इसको एक बार क्लिक कर लेना है। अब आप देखोगे ए बी सी डी करके ऐसे नाम आ रहे हैं। उल्टा कर लोगे जेड टू ए, ये पहले जेड वाले आएंगे उसके बाद ए वाले आएंगे। राइट, ये होगी शॉर्ट, सिंपल सी शॉर्ट। एडवांस शॉर्ट में चलना है, इसको फिर क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मुझे इंग्लिश का मार्क्स चेक करना है और इंग्लिश के मार्क्स में सबसे टॉप नंबर सबसे ज़्यादा किसका नंबर आया है, तो उसको मैं क्या करूँगा, इंग्लिश देखेंगे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे जाएंगे इंग्लिश आ जाएगा, क्लिक कर लेना है। जो कि वैल्यू है तो वैल्यू मुझे वैल्यू लेना है। यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल्स कर लूँगा तो सबसे ऊपर से आएगा, हाईएस्ट मार्क्स देन लोवेस्ट मार्क्स, क्लिक कर लेना है और ओके। देखना अभी इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट 87, 82, 79 ऐसे करके सबसे नीचे लोवेस्ट मार्क। उसी तरह आपको मैथ के अकॉर्डिंग करना है कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, या फिर साइंस के अकॉर्डिंग करना है साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो उसी तरह फिर से करोगे आप, डेटा को पहले सिलेक्ट कर लोगे सारे के सारे, यहाँ पे शॉर्ट में जाओगे और साइंस के अकॉर्डिंग चलना तो मैं साइंस को पहले क्लिक कर लूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं साइंस में जाके लॉन्गेस्ट टू हाईएस्ट क्लिक करता हूँ और ओके। तो 84 नंबर ये बिकी का था, ऐसे करके डेटा आएगी। इसमें थोड़ी एडवांस भी लगती है, एडवांस भी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? एडवांस शॉर्ट करने के लिए आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है एक बार, राइट। फिर यहाँ पे शॉर्ट में जाओगे तो पहले मान लो कि मुझे देखना है पहले हिंदी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे रहेगी हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे हिंदी लेता हूँ और हिंदी में लार्जेस्ट स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ऐड लेवल पे यहाँ पे क्लिक करके अब मैं चाहता हूँ उसके बाद आपको इंग्लिश का भी सॉर्ट करना है और फिर सेम उसी तरह। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसका इंग्लिश होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसका हिंदी के अकॉर्डिंग होगा जैसे ऊपर में है, देन इंग्लिश का होगा। तो आपको तो लगेगा कि इसमें ये कैसे काम करेगा, मैं इसको ओके करके दिखलाता हूँ। देखो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दिख रहा है आपको ना, कैसे कैसे आ रहा है। इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इत्तेफाक से दोनों सेम है।
ये कब आपको समझ में आता है कि सर इसका फर्स्ट, इसका तो कम रह गया, पहले ये इसके अकॉर्डिंग ढूंढेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग ढूंढेगा। इसके अकॉर्डिंग विजय था 100 था, आ गया। अगर यहाँ पे विजय दो विजय होते ना एक ही नाम के, तो जिसका पहले होता उसको पहले बोलते। जैसे एक ही नाम के 5-6 लड़के क्लास में रहते हैं ना, मल्टीपल लड़के होते एक ही नाम के, उसमें मार्क्स का अंतर होता, उसको ये पहले आगे पीछे करके दिखलाएगा। अब सिंगल सिंगल स्टूडेंट है, इसलिए आपको डेटा पहले इसके अकॉर्डिंग उस दिन इसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ओके। इसको मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और चलता हूँ आगे। तो शॉर्ट, आई थिंक आप शॉर्ट को समझ चुके हो। लेकिन हम चलते हैं फिल्टर पे। तो फिल्टर पे चलते हैं, सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो शॉर्ट के थ्रू जो आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे ना, अपने को अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्टिंग कर रहे थे, डेटा को अरेंज कर रहे थे, वही काम फिल्टर में भी होता है। फिल्टर में भी ऑलमोस्ट वही काम होते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे। फिल्टर का भी अपना सेटिंग होता है। तो मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, ये सिंपल फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लग गया और इसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मेन काम बाकी यहाँ पे देखो। तो जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट इसने बनाया ना, ड्रॉप डाउन यहाँ पे देखो ना, एरो टाइप के दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और आप इसको यहाँ से बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना है, या फिर यहाँ पे लार्जेस्ट दिखाना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर लो। ऑटोमेटिक ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजा दिया है। दिख रहा ना, जो आप यहाँ पे कर रहे थे सेम वही काम ये भी कर रहा है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करके और फिर से इसको सबको सेलेक्ट ऑल ऑफ करके ऑफ कर लोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे भी जाके अब चाहते हो कि मैं ना पहले लोवेस्ट को दिखलाऊं, यहाँ पे क्लिक कर लेना, पहले लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। उस तरह ये फिल्टर काम करता है। अगर आप चाहते हो फिल्टर में कि मैं यहाँ पे जाके नेम के अकॉर्डिंग मैं सबका डिटेल ना देख के सबको यहाँ पे चेक ऑफ कर लो, मतलब अनचेक कर लो। अजय और विकी का ही देखना है, बाकी के डिटेल हमको नहीं चाहिए, बाकी का मार्क्स हम सीट नहीं देखना है, इन सभी चीज़ों को छोड़ देना है। और अजय और विकी को यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और ओके कर देना है। यहाँ पे अजय और विकी दिखेंगे, बाकी के सारे डिटेल यहाँ पे शो नहीं होगा। फिल्टर का बहुत सारा यहाँ पे उपयोग है, एडवांस काम करता है, बहुत मज़ेदार टूल्स है। जैसे फिल्टर को आप अच्छे से कंप्लीट सीखा कीजिए, क्योंकि ये डेटा एंट्री में और कहीं भी काम आता है। नेक्स्ट होता है, ये रूल नहीं लगाना है तो यहाँ पे आप क्लियर करके हट सकते हो। ठीक है, कोई रूल यहाँ पे नहीं चाहिए। तो फिर से एक बार सेलेक्ट कर दीजिए सारा को, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिल्टर पे जाकर एक बार फिर से क्लिक करना है, तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुके हैं, कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा। नेक्स्ट फ्रेंड, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है, इतना दूर का जो डेटा है वो रहने देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले इन सभी डेटा को सेम जैसा वैसा रहने देता हूँ और मैं फिल्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार, राइट। और उसके बाद ये जो हेडिंग से दिख रही है ना, हेडिंग के डेटा को कंट्रोल-C कॉपी करके मैं साइड में पेस्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो सिलेक्शन चल रहा है, इसके बटन प्रेस करोगे सिलेक्शन आउट हो जाती है। अब मुझे करना क्या है, एडवांस फिल्टर में जाऊँगा और ये बोलता है ना कि सबसे पहले, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे सबकी मार्क्स दिखे जिनका मार्क्स 80 से ज़्यादा है। मैं हिंदी में जाऊँगा, हिंदी में 80 से मार्क्स ज़्यादा वाले बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, बाकी के बच्चे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं हटा दो। पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल टू 80 और एंटर कर दिया, बस इतना ही करना है। तो चलता हूँ एडवांस फिल्टर पे। ये सबसे पहले बोलता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज यहाँ पे मुझे किसके अंदर लेना है, इतने सारे का डेटा लिस्ट को लेना है। लिस्ट रेंज ये रहा। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमको क्या लेना है, इतना दूर का लेना है, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके जैसे क्लिक कर लूँगा, ओके करूँगा तो ये डेटा इसी के अंदर से छांट के दे देगा इस रूल के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने रूल लगाया है कि जो भी मार्क्स जो हिंदी में 80 से प्लस आएंगे वही बच्चे दिखेंगे, उन्हीं के मार्क्स दिखेंगे। जो यहाँ पे माही है, अजय, ये सब विकी गायब हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ, देखना यहाँ पे हिंदी रूल के मैंने लगाया था ना 80 से एबोव वाले, 80 से एबोव वाले दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, और बाकी का डेटा गायब हो गया, मतलब ये एडवांस फिल्टर होता है। फिर मैं कंट्रोल-Z करके वापस आ जाता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिटेल इसके अंदर से गायब ना होके मैं कहीं और प्लेस करके दिखलाऊं, यही डेटा यहाँ पे दिखे, तो कैसे दिखेगा। इसके लिए फिर से आप एडवांस फिल्टर में जाओगे और इस बार मैं नीचे वाला कॉपी टू अनदर लोकेशन को क्लिक करूंगा। इससे आइएगा लिस्ट रेंज, तो यही रह जाएगा, खुद सिलेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो ऐसे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो आपने ये दो चीज़ें लगाई थी ना,
यहाँ पे फॉर्मूला को भी लेना ही लेना है। कॉपी टू, इस बार कॉपी टू के लिए हाईलाइट हो रहा है, तो मैं कॉपी टू के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ ओके। देखना इस बार जो भी 80 एबव आएंगे वही डेटा पहले वाले जैसे यहाँ पे इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। राइट, क्या हो यदि मैं दो दो यहाँ पे क्राइटेरिया लगाऊं तो? चलो मैं आपके सामने फिर से करके दिखलाता हूँ। मैं एक बार इसको, ठीक है, इतना दूर के मैं क्लियर ऑल करके डिलीट कर लेता हूँ और मैं दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पे ऐसा नियम लगाऊंगा कि जो दोनों में काम करे। जैसे कि मैंने बोला वैसा स्टूडेंट को ढूंढना है जो हिंदी में 80 लाया हो और इंग्लिश में भी 80 लाया हो, तो ग्रेटर दैन 80 और बस इंटर और कुछ नहीं। देखो दो दो फॉर्मूले लग गए, दो दो आर्गुमेंट लग गए। तो चलो फिर से एडवांस फिल्टर में डेटा पे जाना है, एडवांस फिल्टर पे जाना है, कॉपी अनदर लोकेशन कर ले लेंगे क्योंकि हमको दूसरा डेटा पे चाहिए। तो पहला देखो लिस्ट ले चुका है, क्राइटेरिया वो भी ले चुका है, तो फिर मैं हटा के क्राइटेरिया दूसरा ले लेता हूँ फिर से, क्योंकि दो दो क्राइटेरिया लिखे है, क्राइटेरिया ले लिया। तीसरा कॉपी टू, मेरी मर्जी, मैं कॉपी टू मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मुझे करना है ओके। इस बार देखना वही बच्चे आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में 80 अबव लाए हैं। जैसे यहाँ पे चंदन 82 और विजय यहाँ पे 100 और 87, बिल्कुल ये डेटा सही ले रहा है। ये होता है एडवांस एक्सेल। आई होप कि फ्रेंड आपने अच्छे से सब चीज़ों को समझा होगा, इंजॉय कर पा रहे हो। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट में। नेक्स्ट होता है डेटा टूल्स, ठीक है। ये मैं वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं कंप्लीट इसको मैं आज ना डेटा को खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट होता है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में क्या करना है, तो मैं एक फिर से नया टैब ले लेता हूँ। तो मैंने नया टैब ले लिया। ये बोलता है फ्रेंड कॉलम टू टेक्स्ट टू कॉलम। अगर कोई डेटा ऐसी है जो एक ही टेक्स्ट में उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में कैसे लोगे, तो फ्लैश फिल की मदद से आप लोगे। इसको एक बार क्लिक करना है, फिर डेटा को टेक्स्ट के कॉलम में कन्वर्ट करेगा। तो मान के चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, नेम, और मैंने अगर टैब दोगे टैब, स्पेस दोगे स्पेस, जो मैंने एक स्पेस दिया और मैं लिखा एज, वही लेता हूँ, इंटर। नेम मैंने दिया माही, एक स्पेस 20, इंटर। रमेश, एक स्पेस दिया 30, इंटर। रीता, एक स्पेस दिया मैंने, इंटर। ठीक, तो देखना ये सारे टेक्स्ट जो है एक ही कॉलम में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में मुझे कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करूँगा एक बार, ठीक है। तो फिर से जैसे जाता वैसे जाने दो। यहाँ पे पूछेगा कि आपने दो कैरेक्टर के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में क्या लगाया, तो हमने यहाँ पे एक स्पेस लगाया है। एक स्पेस पे क्लिक करना है, देखो अलग अलग हो जाएंगे। हमने टैब नहीं लगाया, तो टैब हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे स्पेस लगाई है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगाएंगे, टैब हटा ही लो और नेक्स्ट करो और फिर से नेक्स्ट करो, फिनिश कर लो। देखो ये स्पेस के बाद से जो लेटर थी नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे इसने खुद ही दे दिया। नेक्स्ट होता है फ्रेंड फ्लैश फिल। फ्लैश फिल भी इसी तरह काम करता है, वो और इजी है इसको करने के लिए। जैसे फ्लैश फिल कैसे काम करता है ना, इसको ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक नेम है, दूसरा यहाँ पे जो भी आपने लिखा, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल में कैसे लोगे, तो फर्स्ट सेल को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेल में आपने लिखा माही, माही लिख दो। दूसरा सेल में आप यहाँ पे 80 लिखा ना, फर्स्ट एक को आपने उसके जैसे कॉपी कर लिया। तो फिर आपको करना क्या है, माही और इसके नीचे सारे जितने भी डेटा चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फ्लैश फिल में जाके क्लिक कर देना है। देखा सारे के सारे कॉपी हो गए। उसी तरह 80 को सिलेक्ट करते हुए सारे को सिलेक्ट करना है और फ्लैश फिल को क्लिक कर देना है। राइट, इस तरह इसके डेटा अलग अलग हो जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट तब डुप्लीकेट रिमूव करेगा, इसको लगेगा कि इसमें कोई डेटा मल्टीपल हुआ है, उसको रिमूव डुप्लीकेट ये करके रिमूव कर देगा। तो मैं इसके लिए एक डेटा ले रहा हूँ। ये डुप्लीकेट उसको बोलता है ना जिसको आपने कॉपी पेस्ट किया है। जैसे कि मैं इसको, इस डेटा को कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी करके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी कंट्रोल भी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपके सामने सेम डेटा यहाँ पे दो बार मैंने पेस्ट किया। मैं सबको कंट्रोल सी से, मतलब मैं सबको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्शन ले लिया, फिर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा। अब ये फिर बोलेगा कॉलम कौन कौन सा डेटा ढूंढना है, ABACAD कॉलम का संख्या आ गया, इसको ओके कर लेना है। अब ये बोलेगा दो डुप्लीकेट फाउंड हुआ है जिसमें से 6
यूनिक बचे हैं टोटल में से, तो इसको ओके करो, ठीक है। और देखो जो डुप्लीकेट था उसको इसने खुद से डिलीट कर दिया पहले ही। कंट्रोल जेड करके देखो आपकी डेटा यहाँ तक थी, कंट्रोल वाई करके देखो डेटा यहाँ तक ले, यहाँ से इसने हटा लिया। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल्स होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन होता है जिसमें ये डेटा वैलिडेशन हमें ये पता किया जाता है कि कोई भी डेटा हम बनाते समय उसमें हम कोई रूल्स लगा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे कुछ एज डिफाइन करनी है और उन्हीं की एंट्री होगी डीएल बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ जिनका एज 21 प्लस होगा, 21 से नीचे एज वाले डीएल नहीं बनेगा और 60 से अबव वाले का डीएल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो यही एग्जांपल मैं लेता हूँ और मैं इतने दूर के सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितना सेल को मैंने सेलेक्ट किया इस सेल के अंदर कहीं भी वो एंट्री नहीं होगा। मैं डेटा वैलिडेशन में चलता हूँ और डेटा वैलिडेशन में इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं सेटिंग्स के अंदर ये सभी चीज़ें हम लोग सेटिंग सीखेंगे। इससे पहले समझते हैं इनपुट मैसेज क्या है और अलर्ट मैसेज क्या है। इनपुट मैसेज वो है जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो कोई मैसेज नहीं आ रही है और जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे लेकर आऊँगा तो कोई ना कोई इनपुट करने से पहले, डेटा देने से पहले एक स्क्रीन टिप के रूप में एक मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा और कर्सर हटा दूंगा तो डायलॉग बॉक्स खत्म हो जाएगा। वही यहाँ पे मैसेज देना है कि हमको इसके अंदर करने वाले क्या है। तो फटाफट से चलते और इनपुट मैसेज में देता हूँ, टाइटल के अंदर मैं देता हूँ जैसे एज वेरीफाई मैंने यहाँ पे लिखा और इनपुट मैसेज देता हूँ प्लीज़ बिटवीन 21 to 60, ओके। और इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब जैसे ही आप कर्सर कहीं भी रखोगे तो देखो कोई मैसेज नहीं है और कर्सर यहाँ इतना दूर लेकर जैसे ही कर्सर आप आओगे यहाँ पे एक इनपुट जो आ रहा है ना मैसेज एज वेरीफाई जो लिख रहा है वही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे एरर अलर्ट। ये क्या होता है कि अगर हमने इसके अंदर कोई डेटा गलत डाल दिया ना, एंट्री जैसे 20S लगा दी मैंने तो वो यहाँ पे एंट्री नहीं होने देगा, वो अलर्ट मैसेज देगा। तो कौन सा रखूँ, वार्निंग रखूँ या इंफॉर्मेशन रखूँ या फिर स्टॉप? बिल्कुल ये वो लगाता हूँ रेस्ट्रिक्शन स्टॉप और यहाँ पे लगाऊंगा वार्निंग। वार्निंग और मैसेज लिखूंगा पुट करेक्ट वैल्यू, ठीक है, पुट करेक्ट वैल्यू, बस इतना है और कर देना है ओके। चलो लेकिन फिर भी अभी हम कुछ लगाए नहीं इसके अंदर, तो मैं इतना इतना ही दूर को लेकर रख रहा था ना, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से चलता हूँ और ओके, ठीक है। स्टॉप भी मैसेज हो चुकी है, ओके करते हैं और सेटिंग में जाते हैं। एनी नंबर के जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे होल नंबर, ओके। बिटवीन, बिटवीन ले लेंगे। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। एक जगह मैं रखता हूँ 21 और एक जगह मैं रखता हूँ 60 और मैं करता हूँ ओके। अब लग गई यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, मैसेज दे रहा है अलर्ट मैसेज। अगर मैं लेता 20 राइट और क्लिक करता हूँ, देखो ये लिख रहा है पुट करेक्ट वैल्यू और वार्निंग दे रहा हूँ रेड कलर के। रिट्राई भी करोगे तो भी नहीं लेगा क्योंकि बोलेगा कि आप 20 इसके अंदर 21 ही डालना है, कैंसिल कर दो। अब मैं यहाँ तो 22 ले लेगा, यहाँ पे 61 तो फिर से नहीं लेगा, समझ रहे हो ना आप। बस वही आपको ये जो होता है अलर्ट मैसेज 56 करेंगे ले लेगा। आई थिंक फ्रेंड आप इसको समझ पा रहे हो। इसी तरह बहुत सारे डेटा होती है, आप एक एक के अंदर करके समझो, बहुत अच्छे से आप समझ के प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर से क्या होता है सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ होता है यहाँ पे जैसे डेटा वैलिडेशन बाहर में दिया हुआ है सर्किल इनवैलिड डेटा क्लियर वैलिडेशन सर्किल। ये दो क्या होता है, जैसे मान लो कि रूल लगाने से पहले ही मैंने कोई डेटा टाइप कर दी, जैसे यहाँ पर रूल लगा दिया मैंने 20 और यहाँ पे मैं लगा दिया 19 और यहाँ पे मैं लगा दिया यहाँ पे 56 और लग गया यहाँ पे 80, ठीक है। अब ये रूल मैं फिर से लगाता हूँ इतने दूर के सेल में, अभी रूल लगी नहीं है, अब रूल मैं लगाने जा रहा हूँ फिर से। स्क्रीन टिप हटा लेता हूँ पहले, यहाँ से जो स्क्रीन जो मैसेज है वो हटा लेता हूँ और यहाँ पे बिटवीन में जाके मैं दे देता हूँ वही फिर से, मान लो कि कितना 21 से लेकर 60 के बीच का ही वैल्यू को लेना चाहिए और एरर मैसेज को जो भी हटाना हटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कर देना ओके। अब ये डेटा
पहले से थी और इसके ऊपर मैंने रूल लगाई है, तो ये तो एरर हो जाना चाहिए ना इसके हिसाब से। तो ये पहले से जो कि थी यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर के इनबिल्ट डेटा को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले से जो डेटा थी यहाँ पे रेड कलर की सर्किल बन गई, और फिर यहाँ पे जाके आप इसको क्लियर इनवैलिड सर्किल को क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएगा। राइट, आई होप फ्रेंड आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। नेक्स्ट होता है फ्रेंड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है दो जगह डेटा है, आपको उसको एक जगह कर सकते हो। तो मैं इसको इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो मान लो आपकी यहाँ पे कोई एग्जाम चल रही है और आपने एग्जाम दिया, एक जगह लाया आपने इतने नंबर, एक जगह इतने नंबर और जगह इतने नंबर। ठीक है, ये मान लो कि सेक्शन ए है। उसी तरह हमारी यहाँ पे सेक्शन बी थी। ठीक है, और सेक्शन बी में अपने नंबर लाए थे। ठीक है, और सेक्शन सी जो कि फाइनल एग्जाम हो गई, जैसे ये मान लीजिए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यहाँ पे फाइनल एग्जाम हो गई, और फाइनल एग्जाम में दोनों की मार्क्स ऐड होती है। तो यहाँ पे मैं कैसे ऐड करूँगा, चलो चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कर्सर मेरी यहाँ पे है, रहने दो। कंसोलिडेट पे क्लिक करना है, एक बार सम लगानी है क्या, तो सम की फॉर्मूला लगानी है, तो चलो हमको सम ही करके दिखलाना है। रेफरेंस, तो पहला रेफरेंस जो यहाँ पे है इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, और रेफरेंस में इसको ले लेता हूँ। ओके, चलो फिर से इसको मैक्सिमाइज कर लिया और इसको मैं कर दिया ऐड। ये वाली रेफरेंस फिर खाली हो गया, इस पर खाली कर लेना है। ये दूसरा रेफरेंस यहाँ पे है, इसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ ऐड। चलो दोनों यहाँ पे ऐड हो गई ना। तीसरा यहाँ पे मुझे क्या करना है ना कि ये शो कराना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख के और यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। देख रहे हैं इस पर दोनों की ऐड हो गई, दिख रही है ना 56 89, आप ऐड कर लो, दोनों की मार्क्स यहाँ पे दिख गई। ये होते ही कंसोलिडेट। अगर ये डेटा, एक डेटा मान लो आपकी करंट सीट में है, एक डेटा आपकी किसी और सीट में है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। मैनेज डेटा मॉडल ये कुछ काम अभी नहीं करते, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रोक दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते फ्रेंड, तो होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के अंदर चलेंगे तो मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होती है। सिनेरियो मैनेजर, गोल्सिक और डेटा टेबल, तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। मैं एक ही सीट में सारी सारी कंप्लीट करके दिखा हूँ। आप प्रैक्टिस करना, रोक रोक के वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस कर लेना आप। व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमें कंप्यूटर सेट चाहिए और मैंने 3 दुकान से जाके इंक्वायरी करा, तो तीनों दुकान की रेट उसके कोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे ना। जैसे सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, जो भी हमको लेना है वो यहाँ पे एक तरह सिनेरियो बजट एक तरह से बना के देता है बिजनेस के लिए, कि हमें कहाँ अप एंड डाउन पड़ रहे हैं, किसका डेटा कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। चलो सिनेरियो मैनेजर फिर से दिखलाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये फर्स्ट बोलता है ऐड करने के लिए, मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले बोलता है सिनेरियो नेम, तो मान लीजिए मेरा किस दुकान का नाम क्या है, राम है। चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल की जगह पे हम इतना दूर ले लेते हैं और हम करते हैं ओके। अब ये डेटा को चेंज करने के लिए बोल रहा है कि एक मान लीजिए 7,000 का दे रहा था, तो कोई यहाँ पे 6500 का दे रहा है, और ये 2,000 की जगह पे कोई यहाँ पे 1500 दे रहा है, और यहाँ पे कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। और मैं करता हूँ ओके। एक मेरी राम का डिटेल बन गया और उसको मैं आगे चल के देखूंगा। फिर करता हूँ मैं ऐड, दूसरा मैं बनाता हूँ यहाँ पे रीता। ठीक है, चेंजिंग सेल फिर वही रहेगा, हर बार मेरी एक ही रहेगा, ओके करना है। इस बार मैं ले रहा हूँ 7500 का, कोई हिसाब लगा रहा है, कोई 1500 लगा रहा है, 260, 180, ओके। तीसरा है कोई दुकान जिसका नाम है सूरज, और चेंजिंग सेल वही रहेगा, फिर ओके करना है। ये इस बार 8500 दे रहा है, 2000, 250 रहने दो सेम। तो 3 दुकान में हमने जाके सेम चीज़ें पूछा, वो तीनों दुकान की ये है। अब मुझे समरी चेक करनी है कि भाई कैसे रिजल्ट दिखता है। मैं समरी पे जाऊंगा और ये रिजल्ट वैल्यू जो होती है, रिजल्ट वैल्यू हमारी ये होगी, सब में तो रिजल्ट सेम रहेगी, और कर देना है मुझे ओके। देखो अब इस टाइप का मुझे कुछ इंटरफेस दिखेगा, बिल्कुल मैजिक सा। ये बोल रहा है कि एक राम का दुकान था, ओरिजिनल मेरी वैल्यू ये थी, राम का दुकान में मैं गया तो वही कंप्यूटर 8,300 में पड़ा, और दूसरी मैंने सीता की दुकान में गया तो 9,400 में, और 10,900 में सूरज की दुकान में पड़ा। सबका रेट यहाँ पे अलग अलग है। अब यहाँ पे सेल है, जैसे ये कंप्यूटर का सीपीयू था या यूपीएस था, मॉनिटर था, कीबोर्ड था ना,
और यहाँ पे टोटल वैल्यू था। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखलाता हूँ फिर से आप शीट 1 पे जाओ और इस बार थोड़ा सा चेंज करना आपको। और वो क्या, जहाँ सीपीयू लिखा है ना, सीपीयू दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यही ना आप डेटा ले रहे थे ना आप इसको। इसमें देखो B2 B3 इसमें वो दे रहा है ना जे डेटा, जैसे यहाँ पे देखो B2 B3। अब इस डेटा पे जाके सीपीयू लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाना सीपीयू और एंटर एक बार प्रेस करना है। फिर से इसका नाम है मॉनिटर, मॉनिटर रख लो, एंटर प्रेस करना ही करना है। इसका नाम है कीबोर्ड, और लास्ट में यहाँ पे ना माउस, और ये जो वैल्यू थी उसका नाम है टोटल। ओके, और फिर से एक बार आप सिनेरियो में जाइए, सिनेरियो मैनेजर में जाइए, और यहाँ से फिर से आप सिंपल सा समरी कर दीजिए और आप ओके कर दीजिए। देखिए इस बार पहली सिनेरियो आपकी ऐसी आई थी, वही सिनेरियो दूसरी बार मैं थोड़ी सी अपडेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा और कम करता हूँ। ओके, सारा चीज़ आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये होती है सिनेरियो मैनेज, जो कि सिनेरियो मैनेजमेंट कहलाती है ये, ठीक है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने इस सिनेरियो मैनेजर को भी समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी हमारी होती है गोल सिक। गोल सिक का मतलब होता है टारगेट तक पहुंचाना। जैसे मान लो कि अगर किसी के बजट ये है, इसको इसी को सेम यहाँ पे उठा के, चलिए इसी पे दिखा लेता हूँ। किसी का बजट ये है कि सर मेरे पास 10,000 रुपये है और मुझे इसी कोटेशन के अकॉर्डिंग 10,000 का कोई कंप्यूटर दिखलाओ, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 9,400। इस सभी को ऐड करने के बाद से, और उस दुकानदार को आप 10,000 दे रहे हो और बोले कि 10,000 लो और मुझे इसी के अंदर में थोड़ी सी चेंज करके, थोड़ी सी पैसे बढ़ा के 10,000 के वैल्यू में मुझे कंप्यूटर दिखाओ। तो कैसे, तो किसके अंदर कितना बढ़ाएंगे, वो कैसे आपके गोल से पहुँचाएगा। गोल से क्लिक करना है, सेट सेल, तो मुझे इस सेट को सेल करना है। टू वैल्यू कितना लाना है इस वैल्यू को, तो 10,000, ठीक है। बाई चेंजिंग सेल, तो मैं चाहता हूँ किस सेल के अंदर चेंज करके इसके पास पहुंचाऊं मैं इस टारगेट वैल्यू को। तो मैं चाहता हूँ सीपीयू के थोड़ा सा बढ़ा दो पैसा, और कितना बढ़ाऊं मुझे नहीं पता। ये अभी ओके जैसे करोगे तो बता देगा यहाँ पे। देखो ये बता रहा है कि आपको 10,000 वैल्यू बन गया, और देखेंगे 10,000 ये रह गया और 7600 चाहिए आपको। 7,000 का वैल्यू था, 7,600 का रैम लोगे, सॉरी सीपीयू लोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा। ये होता है गोल सीक। उसी तरह अगर किसी का 15,000 का टारगेट है और वो कंप्यूटर 15,000 का लेना चाहता है, तो कैसे करेगा। तो इसको पहले आप ऐड कर लो ना एक बार, ऐड कर लो। ये मेरा हो रहा 12,500 का, मैं इसको 15,000 का कंप्यूटर लेना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, गोल्ड स्टिक पे जाइए, और बोल रहा है टू सेट। सेट करने के लिए किस जगह सेट करूँ मैं, इस सेल को सेट करूँगा। कितना होना चाहिए, 15,000, ठीक है। बाई चेंजिंग, तो मैं सीपीयू को ही चेंज करूँगा और मैं करता हूँ ओके। देखो, तो ये 11,500 का हमको सीपीयू लेना पड़ेगा, तो 15,000 का टारगेट में हमको कंप्यूटर मिल जाएगा। ये कम भी हो सकता है। अगर आपका 9,000 का टारगेट था इसी चीज़ों को, तो ये ऑटोमेटिक उसको माइनस कर देता है। ओके, आई होप कि फ्रेंड आप इसको समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटी सी टूल्स और रह जाती है, वो होता है डेटा टेबल। ये बच्चों के लिए काम आता है, जैसे कि टेबल, किसी को टेबल लिखानी है, तो मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, फर्क नहीं पड़ता आप कितना डाल रहे वैल्यू। और उसी तरह जितना वैल्यू आपने इधर डाला ना, 2 4 6, इधर भी 6 वैल्यू डाल दो, जैसे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 2, 3, 5, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग करनी है तो ठीक है, कर लीजिए आप। फर्क नहीं पड़ता कि किससे कैसे रिलेशन बनेगा। देखना अभी यहाँ पे जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वही दोनों की रिलेशन आपसी हो जाएगी। तो मैं एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 5, और एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 2। अब ये दोनों का रिलेशन ही ये दर्शाएगा कि यहाँ का रिलेशन कैसे आ रहा है। तो मैं चलूँगा यहाँ पे, पहले मैं दोनों का रिलेशन बना लूँ। इक्वल टू, मुझे इससे प्लस और इसको इंटर, 7 यहाँ पे आया तो दोनों की रिजल्ट आई ना, तो मुझे फिर से सबको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। वोटिव में जाएंगे और यहाँ पे डेटा टेबल में जाएंगे, और किसी को भी आप रॉ, किसी को भी कॉलम ले लो। मैं इसको रॉ ले लेता हूँ,
और इसको मैं कॉलम ले लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। ऑटोमेटिक फिल हो गई। जो यहाँ पर रिलेशन थी 5 2 7 का ऐड की, इधर भी देखो ऐड हो गई। 11 कैसे आया, 9 2 11, या 15 कैसे आया, 10 और इधर का 5, बिल्कुल एग्जैक्टली सही चलेगा। अगर आपकी रिलेशन यहाँ पे स्टार ये मल्टीप्लाई की रिलेशन हो गई और इंटर कर दो तो ये ऑटोमेटिक के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी माइनस की रिलेशन आएगी दोनों के बीच में, ये भी ऑटोमेटिक माइनस बन जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आपका डिवीजन की रिलेशन आएगी इंटर, ये भी रिलेशन डिवीजन की हो जाएगी, राइट। आई होप कि फ्रेंड आपने सभी चीज़ों को अच्छे समझा होगा। नेक्स्ट होता है फ्रेंड फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। जैसे पिछले कुछ डेटा के अकॉर्डिंग हमें आगे के डेटा को प्रिडिक्ट करना है, भविष्यवाणी करनी है। जिस तरह आपने मैच में देखा होगा कितने बॉल पे कितने रन हमको जीतने के लिए चाहिए, या फिर मौसम विभाग भी जो फोरकास्टिंग करते हैं ना, वो चीज़ है। तो मान के चलो मैं एक छोटी सी एक डिटेल लेके चल रहा हूँ अर्निंग को लेकर। तो 2000 में आपकी ईयर अर्निंग, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको जूम कर दिखाता हूँ आपको, राइट। तो 2000 में आपकी अर्निंग थी 15, ये एल के मात्रा में है, मतलब कि 15 लाख आपकी अर्निंग थी। उसी तरह आपका 2001 में आपका ये हो गया कम से कम, 2001 में ये आपका बढ़ के हो गया 16 लाख, 16, ठीक है। फिर 2002 में ये आपका हो गया 18 लाख। उसी तरह 2003 में ये आपका हो गया 20 लाख। 2004 में और ये कितने हो गए, थोड़ा सा घट गया 21 लाख। उस रिस्पेक्टेड में नहीं बढ़ रहा, मतलब कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। उस तरह 2005 में ये आपका हो गया कि बार 23 लाख, ठीक है। 2006 में और हो गया 25 लाख। लेकिन 2007 में फिर घटेगा, 2007 में ये रह गया आपका 26 लाख, ज़्यादा नहीं ग्रोथ हुआ। तो कभी 2 लाख की ग्रोथ हो रही है, कभी कम हो पड़ रहा है। उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि 2020 में इसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, तो वो प्रिडिक्शन लेगा ना, इसी को हम लोग फोरकास्टिंग बोलते हैं। और क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। तो ये तो इस तरफ का जो ग्राफ के मोड में दिखला रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे निकले 2013 तक का डेटा दिखा रहा, लेकिन हमको यहाँ पे कैसे दिखेगा 2020 में कितना आएगा। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू फोरकास्ट, टैब प्रेस कर दो, ले लेगा। यहाँ मांगता है एक्स, और या ऐसे करते हैं जो चीज़ आपके पास ज्ञात है नॉन एक्स, तो मान के चलते एक्स हमारी ये है, इसको हम एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, एक्स हो गई, कॉमा नॉन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपको नॉन यहाँ तक ले है, कॉमा नॉन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ तक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर दबा देना है। तो आपको ये 47 लाख के आसपास अर्निंग होगा। अगर मैं यहाँ पर 2025 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, 55 लाख के आपका होगा। इसको रिवर्स भी करके देख सकते हो कि 2000 में कितना था, देखते हैं 2000 लगाते हैं, एंटर। तो 2000 में 14,75,, मतलब एक रेशियो ये निकाल के दिखलाता है, एक मोटा मोटी सा फिगर ये प्रिडिक्ट करता है, एग्जैक्टली नहीं करता है। यही तो होती है फोरकास्टिंग। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने सब चीज़ों को समझा होगा अच्छे से, ठीक है। एक लास्ट बच जाता है आउटलाइन, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। आउटलाइन में ग्रुप क्या होता है, सब टोटल सब ग्रुप क्या होता है, उसको दिखलाता हूँ। मैं एक नया ले लेता हूँ सीट, और यहाँ पे चलो मैं कुछ पेन खरीद के दिखलाता हूँ, पेन, और यहाँ पे प्राइस, ठीक है। यह पेन थी और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और यहाँ पे प्राइस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। एक प्रोडक्ट है, एक प्राइस है, ये 500 की। फिर आपको एक दूसरी पेन आपने लिया जो कि 150 की पड़ा, एक और पेन आपने लिया जो कि 200 की पड़ा। उसी तरह कुछ पेंसिल लिया आपने और ये पड़ गई 150 की। फिर से एक पेंसिल लिया आपने और ये पड़ी 200 की। इसी तरह कुछ आपने बुक लिया और ये पड़ गया 350। फिर एक बुक लिया 150, 350, और बुक यहाँ पे 150। इस तरह यहाँ पे सब टोटल प्राइस कितना होगा, कि टोटल कितने की खरीदारी किया, कितने के पेन खरीदा, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको एक बार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ग्रुप में चले जाएंगे।
एक रो होगी, एक कॉलम होगी, सबके अकॉर्डिंग ग्रुप यहाँ पे बनी हुई है। मैं फटाफट से चलता हूँ सब टोटल पे, एक ही बार में सब पता चल जाएगा। ठीक है, ये बोलता है ऐड चेंज इन, आपको किस में चेंज करना, प्रोडक्ट में चेंज करना कि प्राइस में चेंज करना है। ठीक है, तो मान के चलिए हम प्रोडक्ट में भी चेंजिंग है, प्राइस में भी है, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, और प्राइस में यहाँ पे सब टोटल करके दिखाते हैं, जैसे था वैसे छोड़ दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे पेन टोटल, टोटल पेन आपने सब टोटल लग गई है 1 2 3। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाऊंगा फिर माइनस का साइन क्या है, 1 2 3 क्या है, देखते हैं उस चीज़ों को। टोटल पेन आपने 850 रुपये का खरीदा, जिसमें से अलग अलग पेन की यहाँ पे दी हुई है वैल्यू। उसी तरह टोटल पेंसिल आपने 350 का खरीदा, उसकी वैल्यू दी है। टोटल बुक आपने, थोड़ा बड़ा कर लो, टोटल बुक आपने खरीदा 850 की, वैल्यू दी हुई है। ग्रांड टोटल आपने 2050 का खरीदा, हर चीज़ मिला के। राइट, अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 क्या है, अगर 3 क्लिक करोगे एक बार तो 3 का मतलब होता है फुल एक्सप्लेन करके ये आपको डेटा दिखला रहा है। अगर 2 आपको क्लिक करते हो एक बार तो देखो पहले वाली जो डेटा थी वो माइनस हो चुकी है, अब प्लस प्लस में दिख रहे हैं। प्लस में अगर एक बार क्लिक करोगे तो इतना डेटा वो माइनस करके तब टोटल करके यहाँ पे दिखला रहा है। और अब मैंने 2 क्लिक किया, ये प्लस प्लस दिखला रहा है, मतलब सेकेंड लेयर पे, ये थर्ड लेयर, 3 लेयर में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। सेकेंड लेयर पे आप देखोगे यहाँ पे ये दिखलाएगा टोटल पेन 850, टोटल पेंसिल इतने का, टोटल इतने का। और मैं 1 क्लिक करूंगा तो ये बताएगा टोटल आपने 2050 का सामान खरीदा है। इसमें से क्या क्या खरीदा आपने, या तो इसको क्लिक कर लो, सेकेंड लेयर में खुद आ जाएगा। इसमें से भी कितने को क्या क्या खरीदा आपने, इसको भी क्लिक कर लो, इसको भी क्लिक कर लीजिए, इसको भी क्लिक कीजिए, थर्ड लेयर में आ गया है ना। इस तरह लेयर बाय लेयर ये काफ़ी अच्छे से सब काम करता है, काफ़ी स्मूथली। सबको सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक करके सब टोटल। ठीक है, आपके यहाँ पे अगर ग्रुप, इस सब चूंकि ग्रुप में ही बना हुआ है, रो के अकॉर्डिंग ग्रुप देखना है तो रो के अकॉर्डिंग ग्रुप आपको खुद ही दिखला रहा है। अनग्रुप करना चाहते कर सकते हैं, आप सभी चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझा होगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट www.mahicomputerinstitute.com पे जाएँ और वहाँ पे सारे क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।